Hello and welcome to History Through Question. Next question 111. The location of the Vedic river Kubha should be determined in. कहां पे ये डिटरमाइंड है? तो यहां पे अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर जो है इसका दैट इज द ए अफगानिस्तान में. सम रिवर्स ऑफ अफगानिस्तान सच एज रिवर कुब्बा हो गया जो कि काबुल में है, एंड रिवर इंदस हो गया सिंधस में, और इसकी जो 5 ट्रिब्यूटरीज हैं वो मेंशन है हमारे ऋग्वेदा में. अब ये जो 5 ट्रिब्यूटरीज हैं दैट इज द झेलम, इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज द वितस्ता. जो ब्यास है इसको हम विपासा कहते हैं, VIPASA. जो चेन्नाब है इसको हम कहते हैं अस्किनी, ASKINI, अस्किनी. ये जो रावी है इट वॉज ऑल्सो नोन एज द पारुष्णी, PARUSHNI, पारुष्णी. सतलज इट वॉज नोन एज द सतुद्री, SUTUDRI, सतुद्री. अब ये जो सिंधु है ये आइडेंटिकल है विद द इंदस, बिकॉज ये जो रिवर है पार एक्सीलेंस है ऑफ द आर्यंस. एनदर रिवर जो मेंशन है इन दी सरस्वती, जो नाउ लॉस्ट इन द सैंड्स ऑफ राजस्थान, ठीक है, ऑफ पैलोजियोलॉजिकल उसके चैनल्स हमको देखने को मिलते हैं. उस एविडेंस में हम देखते हैं कि ये एंशिएंट रिवर है. ये जो एरिया है रिप्रेजेंट करता है बाई कवर्ड बाई द घाघर रिवर. होल रीजन जहां पे जो आर्यन फर्स्ट सेटल हुए थे इन इंडिया, इसको हम कहते हैं लैंड ऑफ द 7 रिवर्स, दैट इज द सप्त रिवर और सप्तकोशी रिवर. नेक्स्ट क्वेश्चन 112. हु इनकाउंटर्ड लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया? तो यहां पे बताना है कौन सी जो पर्सनालिटी है इट वाज रिलेटेड विद द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया. सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी डी, दैट इज द लॉर्ड रिपन. लॉर्ड रिपन जो है is known as to have granted the Indians first taste of the freedom by introducing the local self-government in the year 1882. So that year is quite important. And इनकी जो scheme थी with reference to the local self-government that developed the municipal institutions which have been growing up in the country ever since India was occupied by the British Crown. At the same time, he led a series of enactments, various enactments इन्होंने किए थे जिसने larger power basically grant करी to the local self-government को, where जो कि रूरल और अर्बन बॉडीज थी उनको पावर आई, एंड जो इलेक्टेड पीपल्स थे रिसीव किया उन्होंने सम वाइडर राइट्स. ओके, तो इस तरीके से जो लॉर्ड रिपन इज नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया. एट द सेम टाइम दिस वाज नॉट इनेक्टेड बाय एनी एक्ट. यहाँ पे कोई एक्ट, गवर्नमेंट को कोई एक्ट नहीं आया था पास होने के लिए. सो इट वाज थ्रू द रेजोल्यूशन. एक सिंपल सा रेजोल्यूशन लाया गया था जो कि पास हुआ था 1882 में. सो प्लीज डू रिमेंबर देयर वाज नो एक्ट बैकिंग. इसकी जो कोई एक्ट नहीं है जिसका बैक करता है ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. इवन ये रेजोल्यूशन है जो कि पास हुआ था 1882 में. नेक्स्ट क्वेश्चन 113. द फर्स्ट इंस्क्रिप्शनल एविडेंस ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ सती वाज रिसीव्ड. कहां से देखने को मिलती है? सो यहां पे अगर हम बात करें, यहां पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द फ्रॉम ईरान. ईरान हमको फर्स्ट एविडेंस प्रोवाइड करवाता है सती का. नेक्स्ट क्वेश्चन 114. द फर्स्ट सत्याग्रह स्टार्टेड बाय द महात्मा गांधी इन इंडिया वाज. कौन सा था? क्वाइट फेमस एंड सिंपल क्वेश्चन. करेक्ट आंसर इज 8, दैट इज द चंपारण सत्याग्रह. चंपारण सत्याग्रह जो है ये महात्मा गांधी का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था ऑफ सत्याग्रह का इन इंडिया में. अब इसको अंडरटेक किया गया था इन द अर्स्ट वाइल, बिकॉज जो अनडिवाइडेड चंपारण डिस्ट्रिक्ट थी नॉर्दर्न बिहार में, ये कब आया था? तो 1917 में इसको स्टार्ट किया गया था. बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात करें तो वेरियस फार्मर्स को अब्यूज किया जा रहा था. ओके, और उनको इंडिगो फोर्सफुली ग्रो की जा रही थी. इंडिगो फोर्सफुली ग्रो जो की जा रही थी तिनकटिया सिस्टम में. अब ये जो तिनकटिया सिस्टम है दैट इज द 3/20th पार्ट, कि अगर आपका 20 पार्ट, अगर बात करूं 20 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है उसमें से 3 हेक्टेयर्स कंपलसरी आपको इंडिगो को प्रोड्यूस करना है. आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. तो इसके अगेंस्ट में काफी ऑपरेशन हो रहा था. यूरोपियन प्लांटर्स उनको हेरेस कर रहे थे और इसके अगेंस्ट में चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किया था महात्मा गांधी ने. नेक्स्ट क्वेश्चन 115. विच चोला किंग कॉन्कर्ड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द श्रीलंका एंड मेड इट अ प्रोविंस ऑफ हिज एम्पायर? तो हियर द करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज द राज राजा. अब ये जो पीरियड अगर हम बात करें चोला रूल की इन द आइसलैंड ऑफ श्रीलंका, वो बिगिन होती है 993 से 993 से, जहां पे राज राजा चोला ने सेंड किया था लार्ड चोला आर्मी को, विच इन टर्न जिन्होंने कॉन्कर्ड किया था दैट इज द अनुराधापुरा किंगडम्स जो कि नॉर्थ में है, एंड एडेड इट टू द सॉवरेनिटी ऑफ द चोला एम्पायर. नेक्स्ट क्वेश्चन 116 क्वेश्चन. पेंटिंग्स वाज स्टार्टेड इन द मुगल पीरियड. सो अंडर विच मुगल एम्परर पेंटिंग वाज स्टार्टेड? सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी B, that is the Humayun's reign. The actual foundation with reference to Mughal paintings was led by the Humayun during this period.
because after Humayun returned from the exile, he was accompanied by the two Persian artists, and the name of those artists is the Mir Sayyid Ali and Abd al-Samad. ये जो दो आर्टिस्ट थे created many beautiful paintings including the Khamsa of Nazmi, that was one of the most important paintings, Khazma of Nizami, which in turn अगर हम डिटेल में बात करें तो had 36 illuminated pages जो कि different style of various artists के हैं. साथ ही साथ there are not many Mughal paintings during the Humayun's period. One of the famous paintings which he commissioned during his exile was the Princess if House of Timur, which is now in British Museum में है. अब ये जो मुगल पेंटिंग्स थी that was flourished mainly during the period of Akbar, Jahangir and Shahjahan, that was the later Mughal emperor. और जहांगीर के टाइम पे ये पीक पे गई थी, अपने क्लाइमेक्स पे गई थी. एंड आफ्टर द डेथ ऑफ हुमायूं his son Akbar further carried and expanded the Mughal art and architecture along with the many paintings. So this is with reference to the Mughal paintings. 117 evidence of a doublet water management has been received from. अभी हमने देखा था, उसको डिटेल में डिस्कवर किया था जब हमने दैट इज नेक्स्ट लेक्चर में हमने डिटेल में जो वेरियस साइट्स हैं हड़प्पा की उसको बारे में पढ़ा था. तो हियर द करेक्ट आंसर विल बी डी. जो नोटिसेबल फीचर धोलावीरा का है वो है कॉम्प्लिकेटेड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम. काफी रिजर्वायर्स भी मिले हमको, डैम्स भी मिले हैं. अब ये जो कॉम्प्लिकेटेड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है ये थ्रू आउट मेनी चैनल्स एंड रिजर्वायर्स है. इसमें अर्लीस्ट फाउंड एनीवेयर इन दी वर्ल्ड. ऑल द रिजर्वायर्स की अगर हम बात करें वर मेड विद कंप्लीटली ऑफ द स्टोन के बने हुए थे. साथ ही साथ जो इनहैबिटेंट्स थे धोलावीरा के क्रिएटेड 16 और मोर रिजर्वायर्स फॉर द इफेक्टिव वाटर सप्लाई टू द सिटी के लिए वो लोग चूज करते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन 118, सॉरी वन इज मिसिंग. सो विच टाइटल वाज नॉट वॉन बाय द गुप्ता रूलर्स. तो यहाँ पे अगर हम बात करें कौन सा जो टाइटल है वो नहीं बॉर्न करते हैं गुप्ता रूलर्स. तो सबसे पहले थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं. अभी जो गुप्ता डायनेस्टी है कब पावर में आई थी. सो गुप्ता डायनेस्टी जो है पावर में आई थी इन द ईयर 275 एडी में. अब इनका जो ओरिजिन है वो ऑब्सक्योर है. अभी जो फर्स्ट टू किंग है ऑफ द डायनेस्टी अगर हम बात करें दैट इज द श्रीगुप्ता एंड नेक्स्ट इज द घटोत्कच. ये काफी सेटिस्फाइड हैं विद द टाइटल ऑफ बेसिकली महाराजा. नाउ टाइटल्स और जो रूलर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द श्रीगुप्ता. अब ये श्रीगुप्ता हैं, इन्होंने टाइटल कहा था दैट इज द महाराजा. सेम टाइटल को अडॉप्ट किया था घटोत्कच ने. ठीक है, सो आई राइट जी इंडिकेट्स घटोत्कच. नेक्स्ट आ जाते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट. चंद्रगुप्ता फर्स्ट ने महाराजा धीराज ये टाइटल को अडॉप्ट किया था. नेक्स्ट है समुद्रगुप्ता. इन्होंने कौन कौन से टाइटल, फर्स्ट कविराज जो कि यहां से मिलता है इनका प्रयाग प्रशस्ति से, दैट इज रिटन बाय द कोर्ट पोएट हरिसेना, संस्कृत में ऑलरेडी डिस्कस्ड. अश्वमेधा ये हमको देखने को मिलता है इनका प्राक्रमान विक्रम से. परम भागवत ये हमको नालंदा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से मिलता है. सर्वराज उच्च चिट्टा दैट इज द अपरूटर ऑफ ऑल किंग्स ऑन कॉइन्स ओनली रूलर्स विद दिस टाइटल, दैट इज द अपरूटर. या फिर अगर बात करें सर्वराज उच्च चिट्टा दैट इज द अपरूटर ऑफ ऑल किंग्स. ठीक है, वो कॉइन्स में मेंशन है और ओनली ये रूलर है जिनसे ये टाइटल अटैच्ड है. साथ ही साथ इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें तो वो मेंशन करता है इनका टाइटल धर्म प्रचार बंधु, दैट इज ही वाज अपहोल्डर ऑफ ब्राह्मणिकल रिलीजन. ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट बात करें दैट इज पर्सनालिटी की चंद्रगुप्ता सेकंड. अब चंद्रगुप्ता सेकंड के जो इंपॉर्टेंट टाइटल्स हैं दैट इज द विक्रमादित्य. नेक्स्ट है सकारी, देवगुप्ता, देवश्री या फिर देवराजा. नरेंद्र चंद्र सिंह विक्रम और परम भागवता. तो परम भागवता इनके में भी आ गया, दैट इज द समुद्रगुप्ता के में भी और चंद्रगुप्ता सेकंड में भी, तो डोंट कंफ्यूज. नेक्स्ट आ जाते हैं कुमार गुप्ता के बारे में बात कर लेते हैं. तो इन्होंने कौन कौन से टाइटल को अडॉप्ट किया था. इन्होंने सिंगल टाइटल को अडॉप्ट किया था दैट इज द महेंद्र आदित्य. तो इट वॉज क्वाइट इजियर टू रिमेंबर. लास्ट आ जाते हैं स्कंदगुप्त. स्कंदगुप्त ने वेरियस टाइटल्स को अडॉप्ट किया था सच एज विक्रमादित्य फर्स्ट, करमादित्य. इन्होंने भी परम भागवता के टाइटल को अडॉप्ट किया था और शक रूपमा और साथ ही साथ
देवराजा। तो ये सारे को इन्होंने अडॉप्ट किया था। ओके तो ये जो गुप्ता किंग्स हैं ये काफी वेल नोन है अपने एडॉप्शन ऑफ द टाइटल्स के लिए, दैट इज जो पॉम्पस टाइटल्स होते हैं। ओके और यहाँ पे जो किंगशिप है वो हेरिडिटरी थी, बट जो रॉयल पावर है वो लिमिटेड थी बाय द एब्सेंस ऑफ प्राइमोजेनेचर। प्राइमोजेनेचर मींस कि अगर जो एल्डर सन है वही रूल बनेगा, वही किंग बनेगा आफ्टर द डिमाइज ऑफ हिज फादर, तो वो नहीं था एब्सेंस ऑफ प्राइमोजेनेचर, व्हिच मींस थ्रोन डिड नॉट ऑलवेज गो टू द एल्डेस्ट सन। अभी जो गुप्ता थे दे मेड मैग्निफिशियंट गिफ्ट्स टू द ब्राह्मण्स बिकॉज ब्राह्मणिज्म को काफी प्रमोट करते थे। साथ ही साथ वो एक्सप्रेस करते थे द ग्रेटिट्यूड बाय कंपेयरिंग द किंग्स टू द डिफरेंट गॉड एंड आल्सो बाय गिविंग देम डिफरेंट टाइटल्स। तो यहाँ पे अगर हम इसका करेक्ट आंसर देखने की कोशिश करें तो यहाँ से अगर हमको पता चलता है वेरियस सब चीजें देखने के बाद कि जो ए आंसर है वो इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द परमेश्वरा जो है ये कहीं नहीं है, धर्म प्रवर्तक प्रबंधक का महाराजा धीराज, ये सारे जो टाइटल्स है इट वाज वॉन बाय द गुप्ता रूलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 119। अब 119 की बात करें तो 119 इट टॉक्स अबाउट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द थेरावेदा और स्थर्वीवादा। तो यहाँ पे बात करते हैं। सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी हीनयाना। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड थेरावादा और स्थिरावादा, तो वो आंसर होगा हीनयाना। अब ये जो हीनयाना है इसको हम लेसर वैकल्स भी कहते हैं, लेसर वैकल। साथ ही साथ इसके जो फॉलोअर्स हैं वो बिलीव करते हैं ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। साथ ही साथ बेसिकली दे वर अंडर द इंप्रेशन दैट और दे सिंपली थॉट दैट इंडिविजुअल सैल्वेशन वो किसके थ्रू आप कर सकते हो, दैट इज थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन एंड मेडिटेशन, सेल्फ डिसिप्लिन के थ्रू और मेडिटेशन के थ्रू आप कर सकते हैं। साथ ही साथ दे डिड नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप, ठीक है, बिकॉज वो ओरिजिनल टीचिंग को फॉलो करते हैं बुद्धा की। अब ये जो हीनयान है इज अ रिलीजन विदाउट गॉड, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज द रिलीजन विदाउट गॉड, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ओके साथ ही साथ जो कर्मा है टेकिंग द प्लेस ऑफ गॉड, यहाँ पे कर्मा ने गॉड की प्लेस ले रखी है। अब निर्वाणा जो है उसको रिगार्डेड किया जाता है एज एन एक्सटेंशन ऑफ ऑल, और जो ओल्डेस्ट स्कूल है ऑफ हीनयाना बुद्धिज्म का उसको हम कहते हैं स्थर्वीवादा, ओल्डेस्ट स्कूल उसको हम स्थर्वीवादा या फिर थेरावादा इन पाली कहते हैं। ठीक है, ये जो पाली लैंग्वेज है, और इसको अनदर नेम से भी जाना जाता है, दैट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ एल्डर्स, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके संस्कृत काउंटर पार्ट की हम बात करें जो कि मोर फिलोसॉफिकल है, उसको हम कहते हैं सर्वस्तिवादा, और दी डॉक्ट्रिन जो कि मेंटेन करती है एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल थिंग्स, चाहे वो फिजिकल हो या फिर मेंटल हो, फ्रॉम श्रवस्तिवादा और वैभाषिका जो कि ब्रांच है ऑफ अनदर स्कूल कॉल्ड स्वतंत्रिका, जो कि काफी क्रिटिकल है आउटलुक में। ओके और जो पाली है दैट वाज द लैंग्वेज ऑफ द मासेस, इट वाज यूज्ड बाय द हीनयाना बुद्धिस्ट, और जो अशोका है वो कौन सी फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म को प्रमोट करते हैं, महायान या हीनयान, दैट इज द हीनयानिज्म, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अशोका also patronize Heenyanism. Next question is 120. The rulers who contributed the most in the field of literature and art. So you have to find out the ruler's name. Here the correct answer will be D, that is the Parmar Bhoj. Okay. So let's discuss in a bit detail. Throughout the history, we have found a lot of kings and emperors जो कि काफी स्किल थे एट द वॉरफेयर, जो इनकी एनेक्सेशन पॉलिसी थी, एट द सेम टाइम से रूल्ड ओवरऑल ह्यूज लैंडमास, बट उनमें से वेरी फ्यू हैं जो कि रिमेंबर किए जाते हैं उनके रीजंस अदर देन देयर मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। उनमें से अगर एक किंग की हम बात करें तो वो भोजा है ऑफ द पारमार डायनेस्टी, जो कि बेसिकली अगर हम करें तो बिलोंग करते हैं मेडिवल इंडिया से, और टाइम पीरियड जो है इनका 11th सेंचुरी एडी से, और ही रूल्ड बिटवीन 1000 टू 1050 एडी। इट वाज क्वाइट एन इजी फॉर अस टू रिमेंबर दिस बिकॉज इनका जो टाइम पीरियड है क्वाइट इजी 1000 से 1050 में। तो साथ ही साथ अगर ग्रेट मिलिट्री कमांडर्स के साथ साथ ये ग्रेट स्कॉलर थे, सो ही वाज अ ग्रेट स्कॉलर, साथ ही साथ ग्रेट पोएट थे, ग्रेट क्रिटिक भी थे, ग्रेट बिल्डर थे, और ग्रेट वर्चुअसो थे। अब वर्चुअसो का मीन्स क्या हो जाता है यहाँ पे, हैविंग स्पेशल स्किल्स और नॉलेज। ग्रेट एक्सपेरिमेंट थे, तो ही यूज्ड टू टेक वेरियस एक्सपेरिमेंट। ग्रेट थिंकर थे, और साथ ही साथ ग्रेट गिवर भी थे, मीन्स लार्ज अमाउंट ऑफ डोनेशन को भी प्रोवाइड करवाते थे। और साथ ही साथ ये भी देखा गया है इवन जो वीवर्स थे इनके लैंड के वो काफी ज्यादा फ्लुएंट थे संस्कृत के, तो ये शो करता है कि यहाँ पे जो
इनकी रेंज में जो एजुकेशन का जो लेवल था और जो स्टडी का जो लेवल था वो काफी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, बिकॉज जो संस्कृत थी इनके टाइम पे डोमिनेंट लैंग्वेज थी और ये स्ट्रेस करते थे एजुकेशन पे। साथ ही साथ वेरियस कॉपर प्लेट ग्रांट्स भी मिली हैं जो कि इन्होंने दी हैं काफी लोगों को सपोर्ट करने के लिए जो स्कॉलर्स हैं। अब अगर हम बात करें जो रेमिनेंट्स है भोजेश्वरा टेम्पल, इनका एक टेम्पल भी है दैट इज दी भोजेश्वरा टेम्पल। तो ये जो भोजेश्वरा टेम्पल है इट वॉज लोकेटेड नियर भोपाल। तो ये बताता है कि यहाँ पे जो मैग्निफिशियंस ऑफ स्ट्रक्चर जो बिल्ड हुआ था अंडर इट्स रिजीम, इनके रिजीम में इनफैक्ट एक डैम को भी कंस्ट्रक्ट करवाया था इन्होंने। साथ ही साथ जो कि लोकेटेड है भोजपुरा में इन बेतवा रिवर में, उसको कंसिडर किया जाता है एज एन यूनिक फीट ऑफ हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग। उस टाइम पे सबसे बेस्ट हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का यूज करके उस डैम को कंस्ट्रक्ट किया था। तो इस तरीके से ये काफी ग्रेट एक्सपेरिमेंटर भी इनको कंसिडर किया जाता है। और अगर हम एक रिनोन्ड हिस्टोरियन हैं जिनका नेम है दैट इज द विंसेंट आर्थर स्मिथ, इनके वर्ड्स में अगर हम इनको समराइज करें इनके वर्क को तो ये कहते हैं ही किंग भोजा reigned gloriously for more than 40 years although his fights with the neighboring powers including one of the Muhammadan armies of Muhammad of Ghazni are forgotten। और इनका जो फेम है एज एन एनलाइटेंड पैट्रन ऑफ लर्निंग एंड अ स्किल्ड ऑथर रिमेन्स अनडिम्ड। तो इतना ज्यादा इनके बारे में कहा गया है और ग्लोरियस पास्ट है इनका एंड ही वॉज बेसिकली काफी कॉन्ट्रीब्यूट किया था स्पेशली इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन and that is the 121 who was the great commentator of the Buddhist scripture। तो यहाँ पे हमको बताना है ओके। सो यहाँ पे अगर हम करेक्ट आंसर जो इसका होगा that is the A अश्वघोषा। अब ये जो अश्वघोषा और यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये सबसे पहले किसके अंडर में हम पढ़ेंगे that is the गुप्ता लिटरेचर। तो ये मेन हमारी सिलेबस का टॉपिक हो जाएगा गुप्ता लिटरेचर, उसके अंडर से यहाँ पे ये क्वेश्चन आया है। तो अगर हम बात करें डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत लिटरेचर की इन दी अर्ली सेंचुरीज एडी, तो वो किस पे बेस्ड है? वो बेस्ड है ऑन द बेसिस ऑफ राइटिंग्स जो कि बिलोंग करती हैं फ्रॉम द गुप्ता पीरियड। हाउएवर वेरियस ट्रेडिशन एसोसिएट करते हैं ये जो वर्क है अश्वघोषा का, एन आउटस्टैंडिंग राइटर एंड प्ले राइट, वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द बुद्धिस्ट संस्कृत लिटरेचर और एक मेजर फिलोसोफर थे विद द रेन ऑफ कनिष्का जो कि अर्ली सेकेंड सेंचुरी एडी से बिलोंग करते हैं। मेनी ऑफ हिज वर्क्स जो इनके जो हैं अश्वघोषा के वो अननोन हैं, बट इनके जो फ्रेगमेंट्स हैं वो हमको वेरियस पोएम्स में देखने को मिलते हैं। मींस उनका यूज करके वेरियस पोएम्स में रेफरेंस के तौर पे यूज किया गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं अश्वघोषा के बुद्धा चरित्रा के बारे में। तो ये जो बुद्धा चरित्रा है दैट इज द लाइफ ऑफ द बुद्धा। दूसरा इनका जो वर्क है दैट इज द सौंदरानंदा। यहां पे उन्होंने सुंदरी और नंदा की बात करी है। और साथ ही साथ जो इनका ड्रामा है दैट इज दी सारिपुत्र प्राकरणा, जो कि एक ड्रामा है, डील करता है सारिपुत्र जो उनका कन्वर्सेशन है बुद्धिज्म से। तो इन एंशिएंट इंडिया दिस वर्क ऑफ अश्वघोषा जो है हैड एंजॉयड वाइड पॉपुलैरिटी एंड जो चाइनीज पिलग्रिम है दैट इज द इत्सिंग जो कि विजिट करते हैं इंडिया इन द 7th सेंचुरी, wrote the poem so gladdened the heart of the readers that he never tried of repeating it over and over again। Although ये जो बुद्धा चरित्र है और साथ ही साथ शारिपुत्र प्राकरण है ये ट्रीटेड करता है ओनली बुद्धिस्ट थीम्स को और प्रोपोगेट करता है टीचिंग ऑफ बुद्धा को, एंड दे possess the artistic qualities as well। अश्वघोषा जो है वो अध्ययन करते हैं टू द एपिक ट्रेडिशन में और इनके जो कैरेक्टर्स होते हैं उसमें फुल ड्रामा और इमोशनल का एक्सपीरियंस काफी हमको विटनेस होता है। साथ ही साथ इनके प्लेस की अगर हम बात करें तो अश्वघोषा जो हैं उनको कंसिडर किया जाता है कि उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था, लेज द फाउंडेशन ऑफ एंशियंट इंडियन ड्रामा ओके। और ये जो फाउंडेशन था इसके बेसिस पे आने वाले राइटर्स ने सच एज भाष्य, कालिदास एंड शूद्रका ने काफी अच्छे अगर देखें तो प्लेस लिखे या फिर ड्रामास लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन 122 इन विच इंस्क्रिप्शन डज अशोका एक्सप्रेसेस हिज बिलीव इन द बुद्धिज्म एंड संघा। तो 122 ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे माइनर इंस्क्रिप्शंस देख लेते हैं थोड़ा सा कौन कौन से इंस्क्रिप्शंस रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले आ जाता है क्वींस एडिक्ट का, क्वीन एडिक्ट। अब ये जो क्वीन एडिक्ट है ऑन द इलाहाबाद पिलर, और ये जो बेसिकली बात करते हैं हम यहाँ पे ये गिफ्ट था टू द सेकेंड क्वीन
और जो मदर थी तिवारा कोरुवाकी फॉर डिस्पेंसिंग चैरिटी और एनी अदर डोनेशन। नेक्स्ट जो इंस्क्रिप्शन है दैट इज द बाराबार केव इंस्क्रिप्शन। अब ये जो केव इंस्क्रिप्शन है 12 ईयर्थ में बानियान केव यहाँ पे गिवन करी गई थी अजीविकास में, हमको इस इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। और 12th ईयर में ही ये जो केव थी कलेटिका माउंटेन, ये भी अजीविकास को दी गई थी। साथ ही साथ जो किंग पियदासी हैं वो अगर हम बात करें वहां पे मेंशन है यहाँ पे। नेक्स्ट इंस्क्रिप्शन की बात करें दैट इज द कांधार बाइलिंगुअल रॉक इंस्क्रिप्शन, और ये इसका ग्रीक वर्जन है। तो ग्रीक वर्जन की हम बात करें तो यहाँ पे जो किंग है वो रिफ्रेन करते हैं अपने सब्जेक्ट से कि आप मीट को ईट नहीं करेंगे, एंड इस हंटर्स और जो फिशरमैन है कि वो स्टॉप कर दें हंटिंग। और साथ ही साथ जो अरेमिक वर्जन है वहां पे ये कहा गया वेरी फ्यू एनिमल्स वर किल्ड बाय द अशोका। भाब्रू इंस्क्रिप्शन, अभी जो इंस्क्रिप्शन है ये हमको बताता है द किंग ऑफ द मगधा दैट इज द पियदासी। अभी जो पियदासी जो वर्ड यूज किया गया है इट शोज डीप रिस्पेक्ट फॉर द फेथ इन बुद्धा, तो ये बुद्धा में काफी फेथ है। साथ ही साथ धम्मा संघा। अब ये जो एडिक्ट है ये कंफर्म करता है अशोकास कन्वर्जन टू बुद्धिज्म। तो यहाँ पे यही पूछ रहे हैं इन विच इंस्क्रिप्शन डज अशोका एक्सप्रेसेस हिज बिलीफ इन द बुद्धिज्म एंड संघा। तो हियर द करेक्ट आंसर विल बी डी भाब्रू इंस्क्रिप्शन। और साथ ही साथ कुछ और इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन भी हैं दैट इज डिस्कस, और एक बार में उसको पढ़ के खत्म करते हैं। दैट इज द रोमनदेई पिलर इंस्क्रिप्शन। अब ये जो रोमनदेई पिलर इंस्क्रिप्शन है ये 20 ईयर्थ में पियदासी जो थे वो विजिटेड किया था उन्होंने लुम्बनी, और यहां पे उनको एग्जेम्प्टेड किया गया था पीपल को फ्रॉम लैंड ट्रिब्यूट, ओके। और साथ ही साथ फिक्स कॉन्ट्रीब्यूशन दैट इज दी 1/8 उसका जो रेंट था उसको भी कम कर दिया गया था। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन दैट इज दी नगली सागर पिलर इंस्क्रिप्शन। अब ये जो नगली सागर पिलर इंस्क्रिप्शन है ये 14th ईयर में स्तूपा और बुद्धा जो है दैट इज दी कना कामुनी उसको एनलार्ज किया गया था उसके डबल साइज में, यहां से ये पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 123 वेयर इज द टूम ऑफ शेर शाह। तो हियर द करेक्ट आंसर विल बी ए दैट इज द ससाराम। ये जो टूम है शेर शाह सूरी का ससाराम बिहार में लोकेटेड है, तो ये भी एरिया वाइज इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ ये जो टूम है इट वाज बिल्ड इन द मेमोरी ऑफ एम्परर शाह सूरी जो कि एक पठान थे फ्रॉम बिहार जिन्होंने डिफीट किया था मुगल एम्पायर को और फाउंड किया था सूर एम्पायर इन द नदर्न इंडिया। ऑल्दो इनका जो डाइट था और या फिर जो डेथ हो गया था इनका इज एन एक्सीडेंटल बिकॉज जो गन पाउडर एक्सप्लोजन हो गया था जब ये फोर्ट ऑफ कालिंजर में थे, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विद रेफरेंस टू दी शेर शाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 124 दैट इज द गौतम बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सरमन। तो उन्होंने कहां पे दिया था, तो करेक्ट आंसर विल बी दैट इज एट सारनाथ। सो जब उनको एनलाइटनमेंट हो गया था बोध गया में, सो गौतम बुद्धा ने अपना फर्स्ट सरमन दैट इज बुद्धास टीचिंग इन हिंदी वो दिया था एट सारनाथ में जो एक मेजर बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज है, ओके, वाराणसी में लोकेटेड है। अब इसको हम कहते क्या है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सरमन को हम कहते हैं दैट इज द धर्म चक्र इन्फोर्समेंट या फिर परिवर्तन। ये जो प्लेस है was where the propagation of Buddhism started. इस प्लेस से स्टार्ट हुआ, तो सारनाथ was quite an important place. Next question 125 who succeeded Aurangzeb after his death? तो here the correct answer will be C that is the बहादुर शाह फर्स्ट। तो जब औरंगजेब की डेथ हो गई थी तो इनके जो एल्डेस्ट सन थे, ओके, दैट इज द मोहम्मद आजम शाह, उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था एज ए सक्सेसर बट was shortly defeated in one of the largest battles of India, और वो बैटल है फेमस बैटल है दैट इज द बैटल ऑफ जजौ, और उनको ओवरथ्रोन कर दिया था दैट इज द बहादुर शाह ने। इन 707 एडी की अगर हम बात करें आफ्टर द डेथ ऑफ मुगल एम्परर औरंगजेब, तो इनके सन जैसे कि हमने बात करी बैटल ऑफ जजौ के बाद उन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया था और रूल किया था अंटिल हिज डेथ 1712 एडी, और साथ ही साथ उन्होंने अज्यूम किया था टाइटल दैट इज द शाह आलम एंड वाज आल्सो नेम एज शाह ए बेखबर। मींस उनके रेन में क्या हो रहा है उनको खबर नहीं थी, दैट इज वाई शाह ए बेखबर, ओके। सो with this we completed. If you like this video, please do like, share and subscribe, and thank you very much for watching this. Have a good day and stay safe.